आसिम मुनीर की फौज क्या भारत के खिलाफ नए मोर्चे से जंग की तैयारी में जुटी हुई है? आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर में मात खा चुकी मुनीर की सेना वो हमला भूल गई है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं जब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है? समझिए पाकिस्तान और जनरल मुनीर की पूरी साजिश की इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान में बवाल से बौखलाया गुर्गे से मुनीर, ये क्या बुलवा दिया? बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सपोर्ट, पाकिस्तान भूल गया क्या वो चोट? पाकिस्तान की मुनीरी सत्ता डोल रही है। शहबाज शरीफ की सरकार को कोई जवाब नहीं सूझ रहा, न इमरान खान के मसले पर मचे बवाल का, न बलूच विद्रोह का और न ही तालिबानियों से बढ़ते बैर का। ये तीन तस्वीरें ही काफी हैं पाकिस्तान की चरमराई हालत बयां करने के लिए, और ये बताने के लिए भी कि जब जब पाकिस्तान अपने फैलाए रायते में घिरता है तो कैसे वो भारत के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। लेकिन लगता है कि हर मोर्चे पर भारत से मिली चोट मुल्ला मुनीर भूल रहा है। मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाए मुनीर अपने गुर्गों को नए मोर्चे पर एक्टिव कर रहे हैं। अब बांग्लादेश मामले में कूदा मुनीर, शहबाज के प्यादे से दिलवाई धमकी, भारत को नाको चने चबवाने की धमकी। समझिए, शहबाज शरीफ का सपोर्टर नहीं, ये मुल्ला मुनीर दे रहा है। उसकी जुबान से भारत के खिलाफ जो खुद ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा है वो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही चलवाए थे। पाकिस्तान के वो दो ऑपरेशन थे, ऑपरेशन मरकाए हक और दूसरा टब्यूनान ए मरसूस। ये दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले 3 दिन में ही पाकिस्तानी सेना और उसके दोनों ऑपरेशन की धज्जियां कैसे उड़ी। फिर भी बेशर्मी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये नेता मुनीर की शह पर भारत को नाको चने चबवाने की बात कर रहा है। दरअसल कामरान उस्मानी नाम का मुस्लिम लीगी नेता बांग्लादेश के मोर्चे पर पाकिस्तान की सक्रियता का सबूत दे रहा है। जिस बांग्लादेश में पाकिस्तान ने दशकों तक जुल्म ढाए, उस बांग्लादेश पर इनका आज अचानक से प्रेम उमड़ रहा है। ये तो दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात खड़ी कौन कर रहा है। पिछले साल शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किसने करवाया, और इस पूरी अराजकता और खंडित बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान का कौन सा हित सद रहा है। ये खबर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं कि मुल्ला मुनीर की शह पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में एक्टिव, बांग्लादेश को कट्टरपंथियों के हवाले कर उसका वो हाल करना चाहती है ताकि उसके पास पाकिस्तानी सपोर्ट के लिए गिड़गिड़ाने के अलावा कोई और चारा ही न बचे। शहबाज और मुनीर के गुर्गे का क्लियर मैसेज ये बता रहा है कि पाकिस्तान भारत से एक और जंग के सपने देख रहा है, लेकिन वो भूल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में जो उनका हाल हुआ था उससे कई गुनी मार ऑपरेशन के अगले चरण में पड़ने वाली है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में न सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि इस दौरान जिन खतरों का पता चला उसे दूर करने के लिए फौरन उपाय भी शुरू कर दिए। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष में रक्षा बजट 20% बढ़ाने की मांग की है। 20% रक्षा बजट बढ़ने से 8 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और बढ़े रक्षा बजट के साथ 3 मोर्चों पर सेना की ताकत बढ़ जाएगी। पहला तो नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे। इसके तहत हमलावर ड्रोन और सर्विलांस ड्रोन की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि आकाश S-400 जैसे सिस्टम की यूनिट्स खरीदी जाएंगी ताकि मल्टी लेयर डिफेंस को पूरे देश में फैलाया जा सके। और तीसरा है अटैक ऑफ स्टैंड ऑफ वेपन्स, यानी कि ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज बढ़ जाएगी। साथ ही नए फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और तोपों की संख्या बढ़ेगी। अगर मुल्ला मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर की बढ़ती ताकत हवाई लगती है तो वो भारत के ये स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को देख ले। इसका यूज, इवैल्यूएशन और ट्रायल हाल ही में कामयाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।